हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने चैनल पर एनएससी क्लासेस पर आप लोगों के लिए गोस का प्रमेय लेकर आया हूं। ये प्रमेय काफी इम्पोर्टेंट है 2021 बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और ये कई बार पूछ भी दिया है और चांसेस रहता है 98% की ये पूछेगा, 5 नंबर का पूछता है। तो गोस आखिर होता क्या है? ठीक है, तो गोस एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक है। ठीक है, उन्होंने 1835 ईस्वी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स और इसमें उपस्थित आवेशों के बारे में अध्ययन किया और इस अध्ययन को लोगों के सामने प्रदर्शित किया, जिसे हम गोस के प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स और इसमें उपस्थित आवेशों के बीच के नियमों को, ठीक है ना, इन्होंने बताया, जिसे हम गोस के प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए जानते हैं गोस के प्रमेय होता क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, मान लीजिए कोई पृष्ठ है और ये चारों ओर से बंद है और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, देखिए विद्युत फ्लक्स को फाई से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। मैं इसको बताने से पहले आपको 3 फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूंगा, जिस 3 फॉर्मूले की सहायता से इसको अच्छे से सिद्ध किया जा सकता है या समझा जा सकता है। पहला जो हम इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा वो आपका रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा जो होगा वो आपका होगा विद्युत फ्लक्स और जो आखिरी होगा वो होगा आपका घन कोण। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला इस को सिद्ध करने के लिए जरूरत पड़ेगी 3 फॉर्मूला को। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से कोई बंद है और इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेशों का, उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए कुल आवेशों का 1/ε0 क्या होता है, गुना होता है। कहने का मतलब 1/ε0 गुना Q होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोस के प्रमेय कहते हैं। मतलब इस सारी चीज को आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं, अर्थात ठीक है, विद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 इंटू Q, मतलब आवेश। इसको पूरे शॉर्ट में बोल सकते हैं और इसको भाषा में ये चीज आप बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश। ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश या उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा जो होती है 1/ε0 गुना आवेश Q होता है। ठीक है, आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इसे हम सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। प्लस Q कूलाम आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इस फिगर को समझते हैं। ये आपका क्या है, O बिंदु है। ठीक है, और ये गुजरने वाली क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये आपका सूक्ष्म एरिया है, ये आपका सूक्ष्म एरिया है और ये आपका पूरा एरिया। तो मैंने सूक्ष्म एरिया को dA मान लिया है। ठीक है, और इसकी जो दिशा है वो dA वेक्टर मैंने मान लिया। और ये आपका विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है और ये प्लस Q है। ठीक है, O से P की ओर, यहाँ पर मानिए आपका कोई बिंदु है जो O से P की ओर जा रहा है। तो O से P की ओर क्या जा रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी उसकी गति। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी क्या है, R है। और यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसे हम d ओमेगा से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी घन कोण इसको बोलते हैं। घन कोण को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर E बराबर, E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है उसकी क्या है, गति है। तो E बराबर आपका होता है, ठीक है ना, E बराबर होता है 1/4 पाई ε0 गुने Q/r के स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला का हम लोग भी यूज करेंगे। तो विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स, ये नहीं विद्युत फ्लक्स जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उस विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। यानी विद्युत फ्लक्स होता क्या है, मान लीजिए कि विद्युत फ्लक्स के बारे में समझेंगे। विद्युत फ्लक्स होता, ये विद्युत फ्लक्स के सिंबल से विद्युत फ्लक्स होता क्या, इसको समझते हैं। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। जब भी किसी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्या को या उसकी माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए विद्युत ये क्या है, एक बार और समझते हैं। मान लीजिए क्या है, विद्युत क्षेत्र है और इससे गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्या को या माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E वेक्टर डी ए वेक्टर। ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर मैं वेक्टर के हटाऊंगा। जैसे ही वेक्टर हट जाता है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कोस थीटा। आप सोच रहे होंगे वेक्टर हटा तो कोस थीटा आया कहाँ से, तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए इंटू बी कोस थीटा। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसकी वजह से मैंने क्या किया, वेक्टर को हटाकर कोस थीटा को क्या किया, राइट किया। अब इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते या नहीं भी मान सकते। एक मान लेते हैं क्योंकि हमें ई का मान इसमें रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम ई की जगह पर क्या रखें, सॉरी ई की जगह पर ई की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में ई बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखने पर, चलिए इसका मान इसमें पुट करते हैं। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई की जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। ये तो टोटल ई का मान हुआ, लेकिन अभी ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ई का लिखा। तो ये आपका हो जाएगा डी ए कोस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक घन कोण लेना होगा। ये घन कोण की भी इसके अंदर फॉर्मूला है जो आप देख रहे हैं, डी ओमेगा। ओमेगा क्या है, एक घन कोण है। ठीक है, ये पृष्ठ पर आंतरिक करके क्या हो, गोले के पृष्ठ पर आंतरिक कर ये जो एंगल बन रहा है उससे हम घन कोण कहते हैं। उस घन कोण की वैल्यू इसमें छुपी हुई है। देखिए ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये वाली चीज, ये क्या है, घन कोण है। घन कोण की क्या है, वैल्यू है। घन कोण बोले तो ये डी ओमेगा की वैल्यू है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे डी ओमेगा। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर जो है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। मैं Q को इधर रख देता हूँ क्योंकि हमें Q लाना है। ठीक है, और बाकी की जो चीजें हैं वहां पर ये यहाँ देख सकते हैं डी ए कोस थीटा बटा में ये आपका R स्क्वायर लिख देते हैं। और ये जो आप टोटल देख रहे हैं, ये टोटल चीज क्या है, ये टोटल चीज आपका घन कोण की क्या है, एक फॉर्मूला है। घन कोण की बोल सकते हैं कि क्या है, एक वैल्यू है। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अभी टोटल की जगह पर मैं लिखूंगा डी ओमेगा। ये क्या है, घन कोण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये तो केवल सूक्ष्म, यानी ये वाले एंगल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एक सूक्ष्म एरिया का क्या है, ये क्षेत्रफल है, बोल सकते हैं। ये क्षेत्रफल के लिए लागू किया गया था। ये सूक्ष्म एरिया के क्षेत्रफल के लिए क्या किया गया था, लागू किया गया। अब संपूर्ण के लिए करना है, हमें क्या करना है, संपूर्ण के लिए करना है। तो आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्र के लिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डी ओमेगा बराबर होता है ए बटा में आर स्क्वायर। तो ये ए क्या है, आप यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ए क्या है, ये क्या है, तो ये गोला है। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका आर स्क्वायर। तो आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिलाइज हो जाएगा, तो बचेगा 4 पाई। क्या बचेगा, 4 पाई बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई। तो चलिए लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र के लिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र के लिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र के लिए डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र के लिए डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो मैं इसके जगह पर लिखूंगा 4 पाई। तो ये आपका एप्सिलॉन नोट बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू, और इसके जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई, ठीक है ना, ये इस एंगल के लिए। तो ये 4 पाई बाई 4, इसे पूरे पृष्ठ के लिए, तो ये एंगल, तो ये 4 पाई कैंसिलाइज हो जाएगा, कटने वाली चीज है, इसको काट देते हैं। क्या बचेगा आपका, यानी जो लाना था वो चीज आपका आ गया। तो ये 1 बट्टा में एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यही गोस का क्या है, प्रमेय है, जो क्या हो गया, गोस का ये प्रमेय था और इसे ये क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप इसमें 3 चीजों को ध्यान में रखना है। पहले विद्युत क्षेत्र की, फिर बीटा को, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये वाली बोले तो विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स, ये वाली विद्युत फ्लक्स नहीं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उस विद्युत फ्लक्स के बारे में बात किया गया है। फिर उसके बाद आखिरी चीज आपको ये, यानी तीसरा फॉर्मूला बोले तो घन कोण, यानी फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। अगर ये 3 चीजें आपको पता हो, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला, इस प्रमेय को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इजिली सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा से इसको कर सकते हैं। तो ये 2021 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ऐसा वीडियो लेकर अभी फिलहाल आता रहूंगा, ठीक है। ये मेरा बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया गया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार क्लास 12 के लिए फिजिक्स और बायो का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 नंबर का या उससे नीचे 3 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को दूं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।